हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। बच्चों, आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेके आ गए हैं हम। ठीक है, आपको पता है डेली आपके लिए हम 10 वोकैबुलरीज लेके आते हैं इंपॉर्टेंट वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो पहला वर्ड आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या है भाई? एंटीसिपेट। क्या है दोस्त? एंटीसिपेट। अच्छा, एंटीसिपेट की क्या मीनिंग होगी, कौन बताएगा आप में से? चलिए, कोई गेस, आइडिया किसी को? चलिए मैं बताता हूं आपको। तो देखिए इसका मीनिंग देखिए मेरे सामने स्क्रीन पर है, उम्मीद या फिर पूर्वानुमान। उम्मीद या फिर पूर्वानुमान, इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्ट या फोरकास्ट। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्ट या फोरकास्ट। आगे बढ़ते हैं, आप इसका इस्तेमाल देखते हैं। अभी क्या देखा हमने? वर्ड देखा, उसका मीनिंग देखा, अब इसका इस्तेमाल देखेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो इसे कैसे बोलते हैं? आई डिडेंट एंटीसिपेट दैट माई मोबाइल्स बैटरी वुड डाई। क्या बना भाई? आई डिडेंट एंटीसिपेट दैट माई मोबाइल्स बैटरी वुड डाई। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। चलिए, क्या है? कह रहा है मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का पूर्व अनुमान लगाया है। तो क्या बोलेंगे? द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज एंटीसिपेटेड हैवी रेनफॉल टुमारो। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज एंटीसिपेट हैवी रेनफॉल टुमारो। देखो भाई, आपको वर्ड याद करना है और उसकी मीनिंग तो बिल्कुल याद करनी है, और इन सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है और अपने भी कुछ सेंटेंस बनाने की आपको कोशिश करनी है। क्लियर? तभी मजा आएगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है एंजाइटी। क्या है भाई? एंजाइटी। ये क्या है? नाउन है जो आपको दिख रहा है बगल में। मीनिंग की बात करूं तो चिंता, उत्सुकता या घबराहट। चिंता, उत्सुकता या घबराहट। एग्जैक्टली मीनिंग की बात करूं तो घबराहट होता है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? वरी या ईगरनेस बोल सकते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं। कह रहा है खेती की बढ़ती लागत किसानों की चिंता बढ़ा रही है। खेती की बढ़ती लागत किसानों की चिंता बढ़ा रही है। The rising cost of farming is raising anxiety of farmers. Clear? The rising cost of farming is raising anxiety of farmers. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो कह रहा है रवि उत्सुकता से अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। रवि उत्सुकता से अपने भाई की लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसे कैसे बोलेंगे? रवि इज वेटिंग फॉर his brothers return with anxiety. क्लियर? चलिए एक आधा एग्जांपल उसके और लेते हैं ताकि क्लैरिटी बने। देखिए लिखा क्या है? मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। तो क्या बोलेंगे? I felt some anxiety in her voice. I felt some anxiety in her voice. एक और एग्जांपल चेक करते हैं। चलिए, कह रहा है जितना मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा मेरी घबराहट बढ़ती गई। जितना मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा उतनी मेरी घबराहट बढ़ती गई। एवरेस्ट क्या है भाई? पहाड़ का नाम है। ठीक है, क्लियर? चोटी है, पहाड़ की चोटी। कह रहा है एज आई रीच क्लोजर टू एवरेस्ट माई एंग्जाइटी इंक्रीज्ड। एज आई रीच क्लोजर टू एवरेस्ट माई एंग्जाइटी इंक्रीज्ड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्या है? अपोलोजाइज। क्या है? अपोलोजाइज। क्या है? ये वर्ब है भाई, देख रहा सामने लिखा हुआ आपको शॉर्ट फॉर्म। चलिए मीनिंग चेक करते हैं। कह रहा है माफी मांगना या खेद प्रकट करना। टू से सॉरी या टू रिग्रेट। क्या? टू से सॉरी या टू रिग्रेट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कह रहा है मैं आने में हुई देरी के लिए माफी मांगता हूं। मैं आने में देरी हुई के लिए माफी मांगता हूं। तो क्या बोलेंगे? आई अपोलोजाइज फॉर डिले इन अराइवल। चलिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं इसका और देखते हैं क्या बात समझ में आ रही है हमारे। कह रहा है मुझे खेद है कि मैं हालात पर काबू ना पा सका। मुझे खेद है कि मैं हालात पर काबू ना पा सका। तो क्या बोलेंगे? देखो, आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। क्या बोल रहा है? आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। क्लियर है? मैं आपको इसका प्रयोग सिखा रहा हूं बच्चे। आपको वर्ड याद करना है, मीनिंग याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। चाहो तो इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करो या
इनमें चेंज करो और खुद नए सेंटेंस बनाओ और प्रैक्टिस करो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला है अप्रिशिएट। क्या है भाई? अप्रिशिएट वर्ब है ये भी। चलिए इसकी मीनिंग की बात कर दूं तो मीनिंग क्या है? पहला है सराहना करना। क्या भाई? सराहना करना या फिर कीमत बढ़ाना। क्लियर, तो क्या बोलते हैं इस इंग्लिश में? टू एडमायर या टू इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? हाँ कि ना? चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। क्या भाई? एग्जाम्पल चेक करते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और अच्छे से। तो पहला एग्जाम्पल देखिए मेरे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या है भाई? पश्चिमी दुनिया। पश्चिमी दुनिया विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत की सराहना करती है। पश्चिमी दुनिया विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत की सराहना करती है। एग्जाम्पल है, क्या बोलेंगे इसको? द वेस्टर्न वर्ल्ड particularly appreciate the Indian classical music. The Western world particularly appreciate Indian classical music. नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। कह रहा इस संपत्ति की कीमत भविष्य में बढ़ सकती है। तो क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे अप्रिशिएट इन फ्यूचर। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे अप्रिशिएट इन फ्यूचर। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगला है अपेरेंट। क्या है? अपेरेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। प्रत्यक्ष, साफ, स्पष्ट। क्या मतलब होगा इसका? प्रत्यक्ष, साफ या स्पष्ट। तो क्या बोलेंगे? क्लियर या ऑब्वियस। क्लियर या ऑब्वियस बोलते हैं इंग्लिश में, इसका दूसरा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वे बहुत कन्फ्यूज्ड है। उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह बहुत कन्फ्यूज्ड है। तो क्या बोलेंगे? इट वॉज अपेरेंट by his face that he was so confused. Clear? नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है अपने पति को खोने का उसका दुख सबको स्पष्ट है। उसके पति को खोने का दुख उसका सबको स्पष्ट है। तो क्या बोलेंगे? हर सैडनेस ऑफ लूजिंग हर हस्बैंड। हर सैडनेस ऑफ लूजिंग हर हस्बैंड इज अपेरेंट टू एवरीवन। टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रोच। क्या है? अप्रोच ये वर्ब या नाउन दोनों तरह यूज होता है। चलिए देखते हैं। पहुंचना या दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीच, अराइव एट या प्रोसीड टुवर्ड्स। क्लियर, ये सब बोल सकते हैं इसको। कह रहा है मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा। मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा। तो क्या बोलेंगे? आई एक्सपेक्ट द टेम्परेचर टू अप्रोच 100 डिग्री टुडे। ठीक है, आई एक्सपेक्ट द टेम्परेचर टू अप्रोच 100 डिग्री। भाई भगवान ना करे पहुँचे, वरना हम लोग को कह रहे हैं उबलने लगेंगे। क्लियर? चलिए कह रहा है इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है। तो क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर अप्रोच। या देख रहे हो ये स्लैश है, या पर्सपेक्टिव, दो में से एक ही, अप्रोच या पर्सपेक्टिव इन दिस मैटर। क्लियर? व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर या फिर व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव इन दिस मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रोक्सीमेट। क्या है भाई? अप्रोक्सीमेट। बात कर दूं ये क्या है? एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग की बात करूं तो लगभग या अनुमानित बोलते हैं इसको। एस्टिमेटेड या इनएग्जैक्ट। क्या है भाई? इनएग्जैक्ट या अनसर्टेन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। उस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है? उस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है? तो क्या बोलेंगे? व्हाट्स द अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ दैट मोबाइल। व्हाट्स द अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ दैट मोबाइल। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है आप उसकी संपत्ति के अनुमानित मूल्य तक का पता नहीं लगा सकते। आप उसकी संपत्ति के अनुमानित मूल्य का पता नहीं लगा सकते। तो क्या बोलेंगे? यू कांट इवन फिगर आउट। यू कांट इवन फिगर आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज एसेट। एसेट मतलब संपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एरेडेंट। क्या है? एडजेक्टिव। इसकी बात करें मीनिंग की तो बोलते हैं प्रचंड, बहुत ज़्यादा या कट्टर। इंग्लिश में बोलते हैं पैशनेट। और एक वर्ड जो है इसको पढ़ते हैं वियमेंट। क्या पढ़ते हैं? वियमेंट। ओके, क्या पढ़ते हैं? वियमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्या बोलेंगे? आई एम योर एरेडेंट एडमायरर। क्या? आई एम योर एरेडेंट एडमायरर।
नेक्स्ट है, मेरे अधिकांश मित्र उस यूट्यूबर के कट्टर समर्थक हैं। मेरे अधिकांश मित्र उस यूट्यूबर के कट्टर समर्थक हैं। तो क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर एरेडेंट सपोर्टर्स ऑफ डैट यूट्यूबर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर एरेडेंट सपोर्टर्स ऑफ डैट यूट्यूबर्स। आगे की बात करते हैं, अगला है एरोगेंट। अगला है एरोगेंट, एडजेक्टिव है ये। और बात करते हैं इसकी मीनिंग की, तो अहंकारी या घमंडी होता है। इसको इंग्लिश में और बोल सकते हैं ईगोइस्टिक या प्राउड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा उसके अहंकारी व्यवहार को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके अहंकारी व्यवहार को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नोबडी कैन पुट अप विद हर एरोगेंट बिहेवियर। नोबडी कैन पुट अप विद हर एरोगेंट बिहेवियर। अगला बात करते हैं, कह रहा कोई भी महिला उतनी घमंडी नहीं जितनी वह है। कोई भी महिला उतनी घमंडी नहीं जितनी वह है। क्या बोलेंगे, नो वुमेन इज एरोगेंट एज शी इज। नो वुमेन इज एज एरोगेंट एज शी इज। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एज अ कोरोलरी टू डैट। क्या है भाई, ये फ्रेज है। ठीक है, इसकी मीनिंग की बात करें तो होता है परिणाम स्वरूप। क्या होता है, परिणाम स्वरूप, ड्यू टू विच। एग्जाम्पल की बात कर दूं तो मैं रोज़ दौड़ने जाता हूं जिसकी वजह से मुझ में अच्छा स्टेमिना है। तो क्या बोलेंगे इसे, आई गो फॉर रनिंग एवरी डे। आई गो फॉर रनिंग एवरी डे एज अ कोरोलरी टू डैट आई हैव गुड स्टेमिना। आई हैव गुड स्टेमिना मतलब क्या है, I go for running every day as a corollary to that I have good stamina. Clear? Next example समझते हैं। कह रहा है वो अच्छी पढ़ाई करता है इसीलिए उसने पहली ही बार में एग्ज़ाम पास कर लिया। वह अच्छी पढ़ाई करता है इसीलिए उसने पहली ही बार में एग्ज़ाम पास कर लिया। अगला है he studies well as a corollary to that he passed the exam in first attempt. He studied well as a corollary to that he passed the exam in first attempt. क्लियर है? तो भाई ये थे आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। तो मिलते हैं कल नए 10 इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड।